हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंक को जानो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से तो आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता है कि फॉर्म में क्या भरना है। तो आपके सामने एक फॉर्म खुला हुआ है। ये फॉर्म आपको दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है एफडी के लिए। आपको ये भर के बैंक में जमा कराना होता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी दोस्तों आपको लगाने होते हैं। तो ये 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके की एक स्लिप होती है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म होता है, उसके बाद एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है जो कि आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो जमा राशि है वो आपके नॉमिनी जिसको भी आपने बनाया है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। और सेबी ने और आरबीआई ने दोस्तों नॉमिनेशन फॉर्म को कंपलसरी कर दिया है, तो इसको आपको जरूर भरना है। बिना इसके एफडी आपकी कंफर्म नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसे जमा करने के लिए फॉर्म है। ये फॉर्म दोस्तों किसी बैंक में आपको दिया जाता है, किसी बैंक में आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके सामने ये फॉर्म आता है तो आपको इसको भी भरना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भरेंगे यहाँ पे ब्रांच का नाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच के लिए। तो मैं भोपाल में रहता हूँ तो मैंने भोपाल ब्रांच यहाँ पे डाल दी। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों डेट। तो डेट में डाल देता हूँ आज की। तो मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल दी, यानी 26/11/2023। यहाँ पे दोस्तों डेबिटेड लिखा हुआ है को नाम करें। इसका मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति के नाम पे आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मेरा नाम अमित है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमित। उसके बाद यहाँ पे रुपए का लिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रुपए डालने के लिए बोला जाता है कि कितने रुपए की आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए की एफडी को करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख रुपी ओनली, यहाँ पे आपको इस टाइप से लिख देना है। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा फिनिश। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए जो लिखना है दोस्तों वो गिनती में लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख रुपए इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों उसको वर्ड में, और यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट उसकी गिनती में। उसके बाद इसका काम आपको कुछ भी नहीं करना है। शाखा प्रबंधक यानी ब्रांच मैनेजर यहाँ पर दोस्तों उसका सिग्नेचर करेगा, इतना ही काम आपको इसमें करना है। ये दोस्तों है मेन फॉर्म एफडी का। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, क्योंकि यहाँ पे एफडी पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ ये लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है इस तरफ, यहाँ पे ये लाइन है दोस्तों, ये जो स्लिप है ये अलग से आपको काट के दे दी जाएगी। और ये जो यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्म है ये बैंक अपने पास रख लेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी को भर के देखेंगे कि कैसे आपको भरना है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है एसपी टर्म डिपॉजिट, यानी जो भी आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम को, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारी एफडी करवाती है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सी एफडी अवेलेबल है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अपनी एफडी का नाम आप लिख देंगे जो भी आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल भी XXX कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फॉर द क्रेडिट ऑफ, यहाँ पे लिख देना है उसी व्यक्ति का नाम जिसके नाम पे आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नाम पे करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों अमित लिख दिया। रुपए जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रुपए मैं कितने की करवा रहा हूँ, तो 1 लाख की करवा रहा हूँ। उन रुपए को मैंने कैसे लिखा था दोस्तों, वर्डों में लिखा था। तो यहाँ पे मैं वापस से वैसे ही लिखूंगा 1 लाख रुपये यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे लिख लेना है। ये यहाँ पे आपका काम हो चुका है खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आपको 1 लाख डाल देना है। इस तरीके से 1 लाख आपको डाल देना है। अब आपको इस फॉर्म में कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डालने के लिए बोला जाता है। जो भी आपकी ब्रांच में है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्रांच का नाम दोस्तों डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो टोटल अमाउंट है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वो है दोस्तों 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अब आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट, स्पेशल टर्म डिपॉजिट, लिक्विड टर्म डिपॉजिट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कई तरीके से इन्वेस्टिंग फैसिलिटीज को चलाती है जहाँ पे आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसी के बारे में बताया गया है। तो जो भी आप करवा रहे हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं दोस्तों करवा रहा हूँ एफडी को, तो यहाँ पे मैं टर्म डिपॉजिट के ऊपर एक चेक यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं टर्म डिपॉजिट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है राइट का निशान। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट हो, तो डेट में यहाँ पे दोस्तों 26/11/2023 के दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वही डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है फॉर द क्रेडिट ऑफ टाइम डिपॉजिट, स्पेशल टाइम डिपॉजिट, लिक्विड टाइम डिपॉजिट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट टाइम डिपॉजिट। अब दोस्तों आपको ये भी जानना चाहते हैं कि ये सब क्या होते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों मैं नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी जिनके भी आप अपनी एफडी को करवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ अमाउंट इन वर्ड, वापस आपको दोस्तों जैसे वर्ड में आपने लिखा था 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे भी आपको ठीक उसी तरीके से लिखना है 1 लाख
रुपीस। 1 लाख रुपीस लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आपकी पासबुक पे अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो एफडी करवा रहे हैं आप, वो कितने समय के लिए करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पीरियड लिखना है। पीरियड यानी मान लीजिए मैं 5 साल के लिए करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 साल यहाँ पे टिक लिख दिए हैं। उसके बाद कितने मंथ के लिए करवा रहा हूँ, तो 5 साल में कितने मंथ होते हैं, 60 मंथ, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिए हैं। और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोस्तों आप चाहे तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक के एम्प्लॉयज से पूछ के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस समय की होगी वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% के आसपास है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रुपीस कितने की करवा रहा हूँ, तो वापस दोस्तों 1 लाख रुपए की मैं एफडी करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 लाख रुपए मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी उस व्यक्ति के सिग्नेचर करना है जिनकी एफडी यहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दूंगा। फिलहाल मैंने अपना नाम लिख दिया है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज पे पीरियडिकल इंटरेस्ट एट ... इंटरवल वाई। यहाँ पे दोस्तों आपको मंथ सिलेक्ट करना है कि आप कितने महीने में ब्याज को अपने अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा ब्याज जो आए इसका वो हर 4 महीने में अकाउंट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे 4 मंथ को लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे 6 मंथ में आ जाए तो मैं 6 मंथ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे 6 मंथ में एक बार इसका ब्याज चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कितने महीने में इसका ब्याज अपने अकाउंट में चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू माई अकाउंट आरडी करंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आप अपने ब्याज को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे CCC लिख दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट पे आप अपना ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम आ जाते हैं लास्ट फॉर्म पे। यहाँ पे ये है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म भरे बिना आप अपनी एफडी को कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक में एफडी को करवाएं। ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो यहाँ पे इसका नाम है फॉर्म DA, फॉर्म नंबर DA। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है नाम और पता। जिनकी भी एफडी आप करवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखाने को बोल रहा है, वो एड्रेस लिखने के लिए बोल रहा है। तो जो भी एड्रेस है वो आपको पासबुक पे लिखा हुआ है, आपको एज इट इज लिख देना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और भोपाल लिख दिया। यहाँ पे आपको जो एड्रेस लिखना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे अपना पासबुक के आधार पर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंग्लिश वाली लाइन है, लेकिन अगर आप हिंदी में नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में अपने नाम को लिखना होगा, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखी हुई है, निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ या करता हूँ कि मेरी अवैध की मृत्यु हो जाने पर इस जमा राशि को ... द्वारा लौटा दी जाए। यानी कि अब यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना है। जो भी आपकी ब्रांच होगी उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी राशि है आपकी जो भी ब्रांच है वो आप मेरे जिनको मैं बता रहा हूँ उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है उस शाखा का नाम लिखना है जिसमें आपने एफडी को करवा के रखा हुआ है और उसी की जानकारी दोस्तों यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ। अब नेचर ऑफ का मतलब आप यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जब मैं एफडी करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एफडी लिख दूंगा। यही फॉर्म दोस्तों अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते समय भर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जाता है कि अकाउंट नंबर क्या है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अगले फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी जानकारी नहीं बननी है, ये सारी जानकारी बैंक मैनेजर खुद भर लेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्म नंबर पेज पे। ये जो फॉर्म है यही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये इसका फ्रंट पेज था और ये इसका बैक पेज है नॉमिनेशन फॉर्म का। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है यहाँ पे नाम की जगह पे जिनके नाम पे आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो राशि जमा है बैंक में वो किसी और के अकाउंट में जमा हो जाए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी एक नाम रैंडम। मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे दोस्तों मोहित। मैं चाहता हूँ इनके अकाउंट में ये राशि पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैंने मोहित लिख दिया। उनके एड्रेस, जिनको भी आप अपना नॉमिनी बना रहे हैं उनका एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अकेला भोपाल लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए जमाकर्ता के साथ रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे जो भी रिश्ता हो वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल भाई लिख देता हूँ, आप चाहें तो कोई और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एज के लिए बोला जा रहा है एज कितनी है, तो वो 27 ईयर्स लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम है तो यहाँ पे आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपने देख लिया कि यहाँ पे 27 साल एज है तो यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा साफ साफ लिख दूंगा ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है नॉमिनी के लिए ही है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है जिनकी एज 18 साल से कम है। यानी कि अगर 18 साल से ऊपर है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे प्लेस बोला गया है, प्लेस लिख देना है भोपाल।
यहाँ पे दिनांक लिख देना है, जो भी दिनांक को आप यहाँ पे फॉर्म को भर रहे होंगे वो मैं यहाँ पे 26 तारीख को भर रहा हूँ तो 26 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों संक्षियों के नाम और हस्ताक्षर और पता। यहाँ पे दोस्तों 2 लोगों के लिए यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंगूठा निशान 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे, यानी किन्हीं भी 2 लोगों के नाम, उनके सिग्नेचर और उसके एड्रेस आपको लिखना है जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AAA और यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों BBB। यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्हीं की सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवा देना है। सिग्नेचर करवाने के बाद उनका एड्रेस भी यहाँ पे आपको लिख देना है और इस तरीके से मैं यहाँ पर एड्रेस भी लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है जमाकर्ता के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर। अब जिनके नाम भी आप अपनी FD को करवा रहे हैं, जो भी व्यक्ति का FD हो रही है, उनका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवा देना है। बस आपका काम इतना सा था। इसमें दोस्तों आपको आधार कार्ड अटैच करना है और पैन कार्ड अटैच करना है और उसके बाद आपको पैसे लेके सीधा चले जाना है बैंक। तो इस तरीके से आप अपने FD फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक जाएंगे और कुछ ही देर में दोस्तों वो आपको लगभग 15 से 20 मिनट में एक सर्टिफिकेट दे देंगे। आपको उस पर लिखा होगा कि कितने समय के लिए आपने FD को करवाया है और दोस्तों आपको ब्याज कितने मिलने वाला है और मैच्योरिटी पीरियड कब पूरा होगा। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट किया है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 5 साल से 10 साल के लिए और बढ़ जाए, तो जब भी इसकी एंडिंग डेट आ रही होगी आप उस पॉलिसी को रिन्यू भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। भी FD को आप दोस्तों 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो बैंक से रिक्वेस्ट करके उसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म भरने का तरीका। जो भी वीडियोज ऑनलाइन पड़ी हुई है उसमें यही फॉर्म एकमात्र भर के दिखा रहे थे, मैंने आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।